आप किसी सुपरस्टार से जुड़कर तो सुर्खियों में आ सकते हैं, लेकिन एक दलित जाति से आने वाले के लिए जनता के दिलों में जगह बनाना और सुर्खियों में रहना क्या आसान होगा। लेकिन एक कहावत है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए। साल 2024 में आम चुनावों में संसदीय सीट से पीछे हटने के बाद भी विधानसभा चुनाव में एक ऐसी प्रत्याशी को टक्कर देना जिसकी फैन फॉलोइंग लाखों में है, आसान नहीं था। लेकिन बिहार के जेडीयू प्रत्याशी महाबली सिंह ने अपनी मेहनत के दम पर बता दिया कि अगर शेर एक कदम पीछे लेता है तो वो बड़ी छलांग लगाने वाला है। महाबली सिंह, जिन्होंने काराकाट सीट से सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को कड़ी टक्कर दी थी, बिहार की राजनीति में दलित समुदाय के हक में आवाज बुलंद करने वाले एक दलित नेता जो जेडीयू के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। अपने इस वीडियो में हम महाबली सिंह के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। साल 2022 में बिहार में जातिगत जनगणना की मांग काफी हाईलाइट हुई थी। बिहार सरकार चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो और उन्हें समर्थन देने वालों में महाबली सिंह भी शामिल थे। बिहार में जातीय भेदभाव और उनके अधिकार को लेकर अक्सर होने वाली बहस पर रोक लगाने के लिए जातीय जनगणना को सही ठहराने वाले महाबली सिंह कुशवाहा समुदाय से आते हैं। उनका जन्म 20 अप्रैल 1955 को बिहार के कैमूर जिले के भभुआ में हुआ था। महाबली सिंह ने कैमूर जिले के ही भगवानपुर हाई स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की है। उनके पिता का नाम नागेश्वर सिंह और माता का नाम यशोदा देवी था। उन्होंने आगे पढ़ाई नहीं की और पिता का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगे। इसी बीच बिहार में ऊंची जाति के खिलाफ शुरू हुए सामाजिक आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो सामाजिक कार्यों से जुड़ गए और दलितों पिछड़ों के लिए आवाज बुलंद करने लगे। इस दौरान उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में अपनी जमीन तैयार करने के लिए महाबली सिंह को 1995 में पहली बार चैनपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया। ये उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत थी और जिस उम्मीद के साथ बीएसपी ने महाबली को चुना था, वो उम्मीद कायम रखते हुए उन्होंने पहली ही बार में चुनाव में जीत दर्ज की थी और वो चैनपुर से विधायक चुने गए। लेकिन जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि बीएसपी के साथ रहकर शायद वो तरक्की ना कर पाए। बस फिर क्या था, दूसरे कार्यकाल में उन्होंने पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिला लिया और 2002 में राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने। एक विधायक से सीधा मंत्री पद मिलना उनकी कुशल राजनीति को दर्शाता है। लेकिन जल्द ही लालू यादव के साथ जुड़ी कंट्रोवर्सी के कारण उन्हें आरजेडी का भविष्य भी अंधेरे में दिखा और उन्होंने फिर से दल बदल किया और 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू में शामिल होकर चैनपुर सीट जीत ली। साल 2009 में जेडीयू ने उन पर बड़ा भरोसा दिखाया और काराकाट संसदीय क्षेत्र से आम चुनाव में खड़ा कर दिया। राजनीति में कब पाला बदलना है और कब किसके साथ खड़ा होना है, महाबली सिंह को पता है। उन्होंने काराकाट सीट से जीत दर्ज की, वो वहां से संसद चुने गए और उनके योगदान के लिए 31 अगस्त 2009 को उन्हें रक्षा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। हालांकि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी लहर के कारण और जेडीयू से विवाद के कारण अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का गठन किया गया और काराकाट से महाबली सिंह के खिलाफ खड़े हो गए, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जल्द ही महाबली सिंह की कीमत भी लोगों को समझ आई और 2019 में वो फिर से जेडीयू की ओर से खड़े हुए और सांसद बने थे। हालांकि 2024 में वो सीट उन्हें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जेडीयू के लिए लड़ना जारी रखा। 2025 विधानसभा चुनाव में वो फिर से खड़े हुए, लेकिन वो सीट को फिर से हासिल नहीं कर सके और भाकपा माले के अरुण माले से 2836 वोटों से हार गए। महाबली सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे। फिलहाल वो जेडीयू के ही बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। जेडीयू को मजबूत स्थिति देने में महाबली कुशवाहा का भी बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वो विवादों में भी रहे हैं। दलितों को एकजुट करके उन्हें जातिगत प्रताड़ना के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने में महाबली कुशवाहा का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने शाहबाद में दलित एकजुट करने के लिए अभियान चलाया था। इतना ही नहीं, सोर्सेस की माने तो 18 मार्च 1999 को बिहार के सेनारी नरसंहार को करवाने में महाबली सिंह का भी नाम सामने आया था, लेकिन कोर्ट ने इस नरसंहार में किसी को भी आरोपी नहीं बनाया, जिसके कारण महाबली सिंह का नाम भी साफ हो गया। हालांकि अब भी कभी कभी उनका नाम उछाला जाता है, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेडीयू के प्रति, समाज के पिछड़े वंचितों के प्रति बेहद समर्पित नेता हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।